नमस्कार, मैं योगेश राणा और बात करते हैं उत्तराखंड में कांग्रेस के बड़े नेता हरीश रावत की, क्योंकि हरीश रावत एक बार फिर से उत्तराखंड में राजनीतिक तौर पर दो नाव में पैर रखने की कोशिश करते हुए साफ साफ दिख रहे हैं। इसीलिए इस पर बात तो होनी ही चाहिए। हरीश रावत ने सूर्य ग्रहण के बाद हरिद्वार में हर की पैड़ी पर गंगा जी में स्नान किया और मां गंगा का नाम लेकर अपनी राजनीतिक दुविधा उजागर की। और जैसे ही हरीश रावत की राजनीतिक दुविधा उजागर हुई, कई और इसको राजनीतिक दुविधा ही नहीं, इसको राजनीतिक मंशा भी कह सकते हैं, राजनीतिक इच्छा भी कह सकते हैं, बल्कि मैं तो कहूंगा इसको राजनीतिक इच्छा ज्यादा कहना चाहिए। उसके लिए सही शब्द राजनीतिक इच्छा ही है। और जैसे ही ये उजागर हुई, कई लोगों ने सवाल उठाया कि कहीं उत्तराखंड कांग्रेस के बड़े नेता हरीश रावत एक बार फिर से विधानसभा चुनाव के दौरान की गई अपनी गलतियों को दोहराने का काम तो नहीं कर रहे। वो अपनी पुरानी गलतियों को दोहराएंगे या फिर नहीं दोहराएंगे, इसका तो पता नहीं है। और जिनको हरीश रावत की गलतियां कहा जाता है, वो वास्तव में कितनी बड़ी गलतियां है भी या नहीं है, इस पर बहस हो सकती है। लेकिन किसी भी बहस में न पड़ते हुए हरीश रावत की मौजूदा इच्छाओं, दुविधा और राजनीतिक दबाव पर सीधी बात तो कर लेनी ही चाहिए। मैं यहाँ पर राजनीतिक दबाव शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी संपूर्ण बात के दौरान इस शब्द पर ध्यान में रखना चाहिए, इस शब्द पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं मौजूदा स्थितियों और हरीश रावत की मन स्थिति पर बात तो कर ही सकता हूँ जो दिख रही है, इसीलिए बात की जानी चाहिए। आप एक बात पर गौर कीजिए, अभी लोकसभा चुनाव बहुत दूर है, लेकिन हरीश रावत ने पिछले कुछ कुछ हफ्तों से हरिद्वार लोकसभा सीट के लिए तैयारी शुरू कर रखी है। और यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है, लेकिन बात केवल इतनी भर नहीं है, और इतनी भर होती तो ठीक थी। हरीश रावत एक राजनीतिक व्यक्तित्व है, वो कहीं से भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अभी हाल ही में हुए सूर्य ग्रहण के बाद, मां गंगा में डुबकी लगाने के बाद हरिद्वार में शायद हरीश रावत के कान में किसी ने कह दिया कि हरिद्वार इतना सुरक्षित नहीं है, अल्मोड़ा ज्यादा सुरक्षित है, या फिर दोनों में से कौन ज्यादा सुरक्षित है, कौन कम सुरक्षित है, यह पहले चेक कर लेना चाहिए। शायद यह बात हरीश रावत से किसी ने कही है, या फिर उन्होंने खुद ही महसूस किया है। हो सकता है किसी ने कहा भी ना हो। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हरीश रावत ने एक बात कही है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पेज पर बहुत ही साफ साफ लिखा है कि दिसंबर में कांग्रेस की सेवा करते हुए मुझे 55 साल हो जाएंगे, और हर की पैड़ी पर मुझे ऐसा लगा जैसे मां गंगा मुझसे कह रही हो कि अभी कोई भी निर्णय करने से पहले तुम्हें एक बार अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र और हरिद्वार संसदीय क्षेत्र के लोगों से बातचीत करनी चाहिए। ये हरीश रावत लिख रहे हैं अपने सोशल मीडिया पेज पर। आप यहां पर दो बातों पर गौर कर लीजिए। वो हरिद्वार और अल्मोड़ा के लोगों से बात करने की इच्छा जता रहे हैं, बात करने की बात कह रहे हैं। वो अल्मोड़ा और हरिद्वार के संसदीय क्षेत्र के लोगों से बात करने की बात कह रहे हैं, और वो कांग्रेस की 55 साल की सेवा करने की बात कहकर यह जता रहे हैं कि उन्होंने कांग्रेस की सेवा की है, इसीलिए वो जो चाहे उनको भी तो वो मिलना ही चाहिए। वरना तो अब 55 साल की सेवा की बात कहने की जरूरत थी, कहां पर आन पड़ी थी। वो सीधे भी कह सकते थे कि हरिद्वार और अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र में जाकर मैं लोगों से बात करूंगा, अपने पुराने साथियों से बात करूंगा। लेकिन 55 साल उन्होंने कांग्रेस की सेवा की है, निस्वार्थ भाव से सेवा की है। इस शब्द को अगर कहीं पर लाया जाता है तो इसके मायने होने चाहिए, राजनीतिक मायने होने चाहिए, क्योंकि हरीश रावत एक राजनीतिक व्यक्तित्व है। और यानी हरीश रावत कांग्रेस के साथ अपने रिश्तों का हिसाब लगा रहे हैं। यह भी एक साफ साफ सी तस्वीर है, और हिसाब वहीं पर लगाया जाता है जहां कुछ मांगना होता है या फिर जहां कुछ देना होता है। मैं ऐसा मानता हूं। अब एक बात आप याद कर लीजिए, जब विधानसभा के चुनाव का समय था, उस समय पर हरीश रावत ने हरिद्वार में कहा था कि वो किसी दलित नेता को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हुआ देखना चाहते हैं। और इसके बाद जब हरीश रावत बाबा केदारनाथ मंदिर में गए तो उन्होंने खुद को प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार के तौर पर पेश कर दिया। जबकि आपको याद होगा, कांग्रेस चाह नहीं रही थी कि किसी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा उम्मीदवार उत्तराखंड में बनाया जाए। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले दो बातें और कहना चाहूंगा। एक, हरीश रावत ने अपने मन से विधानसभा के चुनाव में रामनगर को चुन लिया, और फिर उत्तराखंड कांग्रेस के कुछ नेताओं की आपसी कलह में लाल कुआं में जाकर हार गए।
और दूसरी बात, हरीश रावत ने साल 2017 के चुनाव में भी 2 सीटें चुनी और दोनों सीटों पर चुनाव हार गए। और अब हरीश रावत अभी कुछ समय से हरिद्वार के लिए लोकसभा चुनाव की तैयारी करते हुए साफ साफ दिख रहे हैं और अब अल्मोड़ा को भी बीच में लेकर आ गए हैं। यह ठीक है कि हर किसी को अपने मन की बात सुनने और उस पर अमल करने का अधिकार है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हरीश रावत के मन की बात में कांग्रेस संगठन और कांग्रेस संगठन के हाईकमान और उनकी मन की इच्छा कहां पर आती है, वो कहां पर है। मेरा एक सवाल है हरीश रावत की इस सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर, क्या हरीश रावत को पहले कांग्रेस के हाईकमान से बात नहीं करनी चाहिए, उनको अपने मन की इच्छा बताकर उधर से किसी जवाब का इंतजार नहीं करना चाहिए, इसके बाद अल्मोड़ा या फिर हरिद्वार संसदीय क्षेत्र के लोगों से बात करनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि कांग्रेस हाईकमान ही अल्मोड़ा और हरिद्वार के संसदीय क्षेत्र के लोगों से बात कर ले, कोई सर्वे करा ले और किसी एक सीट को हरीश रावत के लिए चुन ले। अगर इन दोनों संसदीय क्षेत्रों में से किसी भी क्षेत्र के लोग हरीश रावत के लिए तैयार होते हैं तो दोनों सीटों पर कांग्रेस की ओर से सर्वे कराया जाना चाहिए। मुझे लगता है यह एक ज्यादा पारदर्शी और लोकतांत्रिक तरीका हो सकता है और वैसे भी कांग्रेस आजकल लोकतांत्रिक तरीकों में कुछ ज्यादा ही भरोसा करती हुई दिख रही है। और मैं तो कहता हूं कि क्यों 2 जगह के लोगों से बात करेंगे, किसी एक जगह को कांग्रेस हाईकमान को विश्वास में लेकर चुन ले, उसके बाद खुद भी तैयारी करे और संगठन पर भी भरोसा करे, संगठन को भी तैयारी करने दे। संगठन तो उनको जिताने के लिए काम करेगा ही। खुद ही 2 सीटों को फंसा कर रखना कितना सही है, ये एक सवाल बन सकता है। जैसा कि अतीत में इस तरह के सवाल हरीश रावत के इर्द गिर्द बनते भी रहे और फिर उत्तराखंड में कुल 5 ही तो सीटें हैं और इनमें से 2 तो हरीश रावत खुद ही उलझा कर रखने की मंशा जाहिर करते हुए दिख रहे। और शायद इसीलिए कुछ लोगों का कहना है कि हरीश रावत एक बार फिर से विधानसभा चुनाव के समय वाली राह पर चलते हुए साफ साफ दिख रहे, क्योंकि संगठन क्या चाहता है यह महत्वपूर्ण है, हरीश रावत का मन क्या चाहता है यह कम महत्वपूर्ण है, ऐसा कांग्रेस की राजनीतिक प्रतिद्वंदी पार्टी भाजपा के लोग कहते रहते हैं। और वो जीवन का कोई भी हिस्सा हो, प्रतिद्वंदियों से कुछ तो सीखना ही जरूरी होता है। और फिर हरीश रावत खुद कह रहे हैं कि वो पिछले 55 सालों से कांग्रेस की सेवा में लगे हैं, इसीलिए संगठन पर भरोसा करना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। हरीश रावत कह रहे हैं कि मैं हिमाचल के चुनाव प्रचार के बाद हरिद्वार में भी पद यात्रा करूंगा और कार से अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र के चारों जनपदों में अपने पुराने साथियों से मिलूंगा। अभी 31 अक्टूबर को मैं अपने गांव के मंदिर में पवन पुत्र राम भक्त हनुमान जी की मूर्ति स्थापना समारोह में भाग लूंगा, ये हरीश रावत कह रहे हैं। आप एक बात पर गौर कीजिए, वो कह रहे हैं कि अपने पुराने साथियों से मिलूंगा और उसके बाद फैसला लूंगा। हरीश रावत इसे मां गंगा में डुबकी लगाने के बाद मन में आए विचार के तौर पर बता रहे हैं, लेकिन हरीश रावत की राजनीति को करीब से देखने वाले, समझने वाले अक्सर कहते रहते हैं कि हरीश रावत सोशल मीडिया पर बहुत सी बातें संगठन पर दबाव बनाने के लिए लिख देते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी सच्चाई नहीं है यह तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हरीश रावत अगर दोनों संसदीय क्षेत्रों में जाकर अपने पक्ष में माहौल बनाएंगे और अपने कुछ खास लोगों से मिलेंगे तो संगठन कुछ तो दबाव में आएगा ही, यह तो माना ही जा सकता है। वैसे जब हरीश रावत की गतिविधियों पर एक सवाल के तौर पर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बहुत ही संयमित जवाब दिया। देखिए, यह तो हरीश रावत जी को ही बताना पड़ेगा कि वो क्या चाहते हैं। कर्ण मेहरा यह कर्ण मेहरा कहते हैं और इसके साथ साथ कर्ण मेहरा यह भी जोड़ते हैं कि पदयात्रा को लेकर उन्होंने बताया है कि इसके पीछे का जो कारण है हरिद्वार में कानून व्यवस्था और बिगड़ता सांप्रदायिक माहौल है। यह कर्ण मेहरा का जवाब है हरीश रावत की गतिविधियों पर। एक बात ध्यान में रखी जानी चाहिए और वो यह है कि कर्ण मेहरा हरीश रावत को लेकर बहुत ही संयमित और आदर के साथ शब्दों को चुनकर जवाब देते हैं, लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों में से 2 पर पांव रखकर तैरने की कोशिश शुरू करते हुए हरीश रावत साफ साफ दिख रहे हैं। और वो इनमें से किस सीट को चुनेंगे या फिर कांग्रेस इनमें से किस सीट को उनके लिए चुनेंगी, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। अभी इसके लिए बहुत सारा समय बाकी है। हरीश रावत की राजनीति में अल्मोड़ा भी अपना एक अलग स्थान रखता है और हरिद्वार भी अपनी एक अलग जगह रखता है, इसीलिए देखना होगा हरीश रावत किसको चुनेंगे और संगठन उनके लिए किसको चुनेगा।
क्योंकि पहले भी संगठन और हरीश रावत अपनी पसंद को लेकर आमने सामने आकर खड़े होते रहे। यह बहुत दूर की बात नहीं है, आप हाल ही के विधानसभा चुनाव को, पिछले विधानसभा चुनाव को लेकर देख सकते हैं। इसीलिए देखने वाली बात होगी कि हरीश रावत की इच्छा और संगठन की पसंद टकराती है या एक ही दिशा में चलती है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।